नमस्कार आप सभी के लिए। आज के वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कैसे एक फिल्म फ्रेटर्निटी मतलब कमल हासन जी ने लिखा है और इनका कहना है कि भाई ये फिल्म फ्रेटर्निटी मतलब इनके कलीग या फिल्म से जुड़े हुए लोगों पे जो आज़ादी है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल का स्क्रीनशॉट दे देता हूँ और भी आने वाले समय में जो आपको अपडेट मिलेगी इस चैनल के थ्रू वो आपको टेलीग्राम पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। Can we remain silent when there is a proposal to muzzle our society's voice of creativity and reflection? तो क्या हम अभी भी चुप रह सकते हैं जब प्रपोजल आया हो हमारी आवाज़ को दबाने के लिए? तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है मजल्स। मजल का जनरली यूज़ होता है जो पशुओं का जो आगे वाला खुला हिस्सा होता है मुंह, वो कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का यूज़ इसलिए नहीं हुआ है, यहाँ पर इसलिए हुआ है कि मुंह बंद कर देना, उस मुंह को बंद कर देना। फिर क्या है, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन पावर ऑफ सिनेमास टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटी एंड आई स्टिल डू। तो यहाँ पर इनका कहना है कि भाई ये हमेशा बिलीव करते हैं कि जो सिनेमा है वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है सोसाइटी को, जो कि ये खुद भी करते हैं। ये भी मतलब खुद कर रहे हैं, ऐसा मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि ये सीधी सी बात है, सिनेमा से जुड़े हुए बंदा है। द बिलीव स्टेम्स from my personal experience as a filmmaker, and I have also seen firsthand what it is to defend one's constitutional right. तो इनका कहना है कि इनके डायरेक्टर होने के नाते इन्हें पता है कि इन्हें अपने कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करनी है और कौन से संवैधानिक अधिकार जो है इनके खतरे में पड़ने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं। द रिसेंट एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ वन सच। जो अभी क्या है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रपोज्ड बिल लाया है फिल्म से जुड़ा हुआ, फिल्म की सेंसरशिप से जुड़ा हुआ। उसमें अभी इन्हीं सभी फिल्म उद्योग से जुड़े हुए लोगों से सलाह मांगी है। तो इसमें इनके पास भी ये चीज़ पहुंची होगी, तो उसी के बारे में ये लिख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट का जो अभी एक्शन आई है रिसेंटली वो उसी प्रकार की है। आई एम रेफरिंग टू द ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021। और ये किस चीज़ को रेफरेंस दे रहे हैं या किस चीज़ की बात कर रहे हैं? उस बिल का नाम है ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2021, फॉर विच मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैज आस्क्ड फॉर ओपिनियन बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू पार्लियामेंट। तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने जितने भी लोग हैं, प्रमुख लोग हैं जो सिनेमा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे सलाह ली थी पार्लियामेंट में पारित करने से पहले। उसी के बाद अ ड्राफ्ट बिल माय आइकन M.K. गांधी फेल टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ सिनेमा एंड सो डिड E.V. रामास्वामी। तो यहाँ पर जो इनके आइकन हैं M.K. गांधी वो फेल हो चुके हैं। किस चीज़ को फेल हो गए, किस चीज़ को समझने में कि सिनेमा का पोटेंशियल क्या है। और E.V. रामास्वामी भी इसी हिसाब से फेल हो चुके हैं। Imagine if righteous people like them had taken cognizance of this platform. यहाँ पर कहना है कि ऐसे लोग, ऐसे प्रमुख लोग, क्या इन्होंने कभी इसको संज्ञान में लिया, मतलब ऐसे एक प्रमुख प्लेटफॉर्म को कभी संज्ञान में लिया था कि इसका कितना महत्व हो सकता है। द पावर ऑफ दिस मीडियम हैड मेड मी व्हाट आई एम टुडे। इनका कहना है इस मीडियम की पावर इतनी है कि जो मैं हूँ वो इसी की बदौलत हूँ। सिनेमा इज एन ऑटर्स मीडियम। तो यहाँ पर ऑटर्स मीडियम मतलब डायरेक्टर के मीडियम है, डायरेक्टर की जो सोच है वो उसके थ्रू। ऑटर्स एक फ्रेंच वर्ड है, तो एक ऐसा मीडियम है। बट इट इज़ ऑल्सो द वॉइस ऑफ द पीपल एंड हैंस द वॉइस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये डायरेक्टर की आवाज़ होने के साथ साथ ये पीपल की भी वॉइस का एक कारण है और साथ ही साथ लोकतंत्र, पीपल की वॉइस है, सीधी सी बात लोकतंत्र की वॉइस का भी एक प्रमुख माध्यम बन गया है। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज कीन टू सीज दैट वॉइस डेमोक्रेसी बाय सिंगल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और इनका कहना है कि अब ये गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जो
लोकतंत्र की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश कर रही है एक एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके। द ड्राफ्ट सिनेमेटोग्राफ विल प्रपोज टू ऐड प्रोविजो टू सब एक्शन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ सिनेमेटोग्राफ एक्ट टू ग्रांट revisionary power to direct power to the central government to direct re-examine of film already been certified for pupil public exhibitions। तो इनका कहना है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक राइट आ जाएगा, उसके थ्रू ये होगा कि मान लो कोई गवर्नमेंट फिल्म पास हो गई, ठीक है, उसके बाद मान लो कोई दिक्कत हुई बाद में पब्लिक में, जैसे रिलीज हो चुकी फिर उसमें कोई दिक्कत हुई, तो कोई भी गवर्नमेंट जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका क्या कर सकती है, फिर से रिव्यू कर सकती है। दिस इज डन प्रीडोमिनेंटली विद व्यू टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू इंटरफेस एंड इन्फ्लुएंस द इंडिपेंडेंस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन certifying film and more dangerously to reopen records of already certified film। तो इनका कहना है कि ये एक प्रकार से एम्पावर करती है गवर्नमेंट को कि वो जो सेंसर से सर्टिफाइड हो चुकी फिल्म को फिर से रीओपन कर सकता है, और साथ ही साथ जो पहले कभी फिल्म बनाई गई होंगी या मूवी बनाई गई होंगी उनको भी रीओपन कर सकता है और उनको भी करेक्ट कर सकता है। It is pertinent that we understand the present scenario to clearly perceive the excess of proposed amendment। तो it is pertinent, ये उचित होगा, क्या उचित होगा, यह उचित है, क्या है, that we understand the present scenario, हम वर्तमान का जो सिनेरियो है उसे समझें, वर्तमान का जो परिदृश्य है उसे समझें, to clearly perceive the excess of proposed amendment। तो कि जो proposed amendment है उसकी एक्सेस को हम समझने के लिए हमें समझना होगा, ये उचित होगा। While the current censorship rules are organic and redundant and we have been crying ourselves hoarse to abolish the same, inviting artistic to be their own censor and amendment to provide for revisioning power to any government। तो जैसे कि वर्तमान में जो सेंसरशिप के रूल हैं पुराने हैं, कुछ अलग करने योग्य भी हैं, लेकिन उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि हम एक रिविजनरी पावर दे दें गवर्नमेंट के लिए इस आधार पर कि भाई रूल पुराने हैं और उनको नया करना चाहिए। आफ्टर सर्टिफिकेशन इज अ स्टेप फर्दर बैक। तो इस मतलब सर्टिफिकेशन के बाद अगर ये चीज़ होती है तो एक मतलब पीछे कदम रखना है, ना कि एक आगे कदम रखना है। दिस अमेंडमेंट कंक्लूड्स ऑन हील ऑफ द गवर्नमेंट्स डिसीजन in April 2021 to abolish the film certification appellate tribunal। और ये अमेंडमेंट कब आया, जब अप्रैल में जो हमारी गवर्नमेंट है उसने फिल्म सर्टिफिकेशन appellate ट्रिब्यूनल को अबॉलिश कर दिया। Consequently, the only resort available now to any filmmaker who is aggrieved by the decisions to CBFC is approach to the relevant High Court, which would be too expensive and time consuming for the most filmmaker। अब इसके बाद फिल्म मेकर के पास जो एक ही रास्ता बचता है, मतलब अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। तो अब फिल्म मेकर के पास एक ही रास्ता है कि वो हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, जो भी है वहाँ जाए, और ये इनका कहना है कि वो एक बहुत लेंदी और कॉस्टली प्रोसेस होगी। थ्रू दिस अमेंडमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज sought to usurp power that are held to be unconstitutional by the सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इनके कहना है कि इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इस अमेंडमेंट के थ्रू पावर हथियाना चाहती है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अगर सुप्रीम कोर्ट की बात माने तो। पोर्शन ऑफ द सेक्शन 6(1) ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट वर हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट इन यूनियन ऑफ इंडिया KM शंकरप्पा 2000। तो यहाँ पर सरकार और KM शंकरप्पा का एक 2000 में डिसीजन आया, उसके थ्रू जो पोर्शन है सेक्शन 6A का वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब सेक्शन 6(1)A के थ्रू हो सकता है गवर्नमेंट, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है उसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या पावर हासिल करने की कोशिश कर रही होगी। द कोर्ट हेल्ड द सेक्शन 6(1)A a travesty of the rule of law which is one of the basic structure of the constitution।
तो इनका कहना है कि ये सेक्शन जो 61A है, कोर्ट ने कहा, वो क्या करता है, उपहास करता है, ट्रेवेस्टी करता है, मतलब मजाक बनाता है किसका, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका। तो इस हिसाब से वो सही नहीं ठहराया जा सकता। रिविजनरी पावर्स, द impression that central government is trying to create now is that it is powerless to act against complaint received। तो इनका कहना है कि अभी जो वर्तमान में एक परिदृश्य बनाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो उनका ये कहना है कि अभी जो हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, उस शिकायतों के निवारण के लिए अभी हमारे पास एक अच्छा टूल नहीं है जिसके आधार पर हम क्या कर सकें कि हम उन शिकायतों को सुलझा सकें। इसलिए हमें कुछ मायनों में पावर की ज़रूरत है जिससे इन सब चीज़ों पर हम ध्यान दे सकें। आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एक्टिंग ऑन कंप्लेंट एन इमेजनरी सिनेरियो। तो इनके पास एक्सपीरियंस था कि स्टेट गवर्नमेंट कैसे शिकायतों पर काम किया, एंड इमेजरी सिनेरियो। आई डिड शोकेस माई फिल्म बिफोर इट्स रिलीज टू माई express their apprehension even after the censorship board certified it। तो इनका ये कहना है कि बाद में ये इस हिसाब से बात हुई कि आई डिड शोकेस, मतलब मैंने दिखा दी किसके लिए, उनकी जो भी फिल्म है, रिलीज टू माई ब्रदर, मतलब सीधी सी बात है ये पूरी की पूरी पब्लिक को वो कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस देयर एप्रीहेंशन इवन आफ्टर द सेंसरशिप बोर्ड सर्टिफाइड इट। तो यहाँ पर मतलब कि फिल्म आपकी रिलीज होने के बाद भी आपको ये डर है कि आपकी फिल्म को फिर से रिव्यू किया जाएगा। द एम्ब्रोलिगो क्रिएटेड ओवर द फिल्म इज सपोजिटली inflammatory nature led to the closing of the door of the theater in my own state, all due to political machinery। तो यहाँ पर इनका कहना है कि ये सब एक पॉलिटिकल मशीनरी, एक यहाँ पर उलझन ये है कि फिल्म तो हो सकता है कि जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहती हो कि इनकी फिल्म का क्या हो, बाइकआउट करना है या इनकी फिल्म थिएटर से निकल जाए, तो हो सकता है स्टेट क्या कर सकती है, अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकती है। इट इज़ अवेन्यू विच दिस अमेंडमेंट ओपन आउट टू एनी गवर्नमेंट टू यूज़ इट्स रिविजनरी पावर विच इज़ एनी वे हैज़। तो ये एक प्रकार का अवेन्यू या एक रास्ता खोल देती है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इस पावर का यूज़ करके किसी को भी दबा सके। द गवर्नमेंट इज़ वेल एम्पावर्ड टू एक्ट अगेंस्ट कंप्लेंट रिसीव्ड बाय सबमिटिंग इटसेल्फ to judicial review against decision of the CBFC granting certificates instead of the trying to impose executive access, which was the core principle laid down by the Supreme Court through its order। तो इनका ये कहना है कि किसी भी गवर्नमेंट के पास ये हमेशा पावर होता है कि वो किसी की शिकायतों को सुने और सुनने के बाद एक जुडिशियल रिव्यू करवाए, और जुडिशियल रिव्यू करवाने के बाद एक जो निर्णय है वो निर्णय रखे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये हमेशा गवर्नमेंट के पास पावर रहती है। अकॉर्डिंग टू हिम द सेंट्रल गवर्नमेंट सीम्स टू हैव मैनिपुलेट एंड मैनूवर्ड दिस सिचुएशन सिंस द ट्राइब्यूनल हैज़ रिसेंटली बीन स्ट्रक डाउन। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो यहाँ गवर्नमेंट है वर्तमान, वो ट्राइब्यूनल के ख़त्म होने का फ़ायदा उठा रही है खुद को पावर हासिल करने के लिए। The draft bill only restrict freedom of speech and put gag on the film fraternity, preventing filmmaker from making film on bad governance, social evils and so on। तो यहाँ पर जो ड्राफ्ट बिल है वो सीधी सी बात है, जो फिल्म मेकर है या फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच है उसको दबा रही है, और जो भी बैड गवर्नेंस है, मतलब ख़राब अगर शासन कोई गवर्नमेंट कर रही है उस पर अगर फिल्म बनाई जाती है, सोशल ईविल मतलब सामाजिक जो बुराइयां हैं उन पर फिल्म बनाई जाती है, तो यहाँ पर उन सब चीज़ों को दबाने का एक प्रयास है। फर्दर एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मे बी emboldened to ban based on the frivolous petition of group with vested interest or fringe group।
और जैसे ही सरकारों के पास ये पावर चली जाएगी तो कोई भी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो प्रोत्साहित हो सकता है, प्रोत्साहित हो जाए। क्यों? क्योंकि किसी भी मतलब फिल्म को बैन करने के लिए कि अगर उनके हित में नहीं रही वो फिल्म या उनके वेस्टेड इंटरेस्ट से बाहर रही, किसी छोटे ग्रुप ने शिकायत कर दी, तो भी फिल्म को क्या किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है। और इसको ज़्यादा एलोबरेट मैं कर नहीं रहा हूँ, आप इजीली समझ सकते हो मैं किस हिसाब से बात कर रहा हूँ या इनकी बात का क्या मतलब है। इन दिस एज ऑफ द इंटरनेट एवरी पर्सन इज मोर देन अ मेयर सोप बॉक्स ऑरेटर्स। तो इस इंटरनेट के युग में हर एक व्यक्ति बहुत बड़ा ओरेटर या वक्ता बना हुआ है, ठीक है। सोप बॉक्स ऑरेटर मतलब एक सोप के बॉक्स से भी बाहर निकल के। द गवर्नमेंट इज एमिंग टू साइलेंस इट्स पीपल। और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि साइलेंट करने की कोशिश कर रही है पीपल की। ऑल दोज हु ट्रस्ट एंड आर इन्वेस्टेड इन लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी शुड वॉइस देयर प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति हैं जो लिबर्टी मतलब आज़ादी, इक्वलिटी समानता, फ्रेटर्निटी मतलब भ्रातृत्व या समानता या संभाव इस पर विश्वास करते हैं तो उनके लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। If temporary myopia is the problem of certain section of media and other political parties, then they makkal nirimayam and I will become the torch bearer. तो यहाँ पर मक्काल निधिमय्यम एक तमिल वर्ड है जो इन्होंने लिखा है, इसका मतलब है पीपल जस्टिस सेंटर। और इनका कहना है कि ये एक टॉर्च बियर की तरह काम करेंगे, मतलब ये जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। द टाइम टू रैली इज नाउ सिंस द गवर्नमेंट हैज इनवाइटेड कमेंट फ्रॉम द पब्लिक टिल जुलाई 2 बिफोर द बिल इज टेकन टू पार्लियामेंट। एक्ट वंस पास्ड विल अफेक्ट जनरेशंस टू कम। इनका कहना है कि 2 जुलाई तक का समय इन्होंने दिया है गवर्नमेंट ने कि तब तक आप हमें सजेशन भेज दीजिए, उसके बाद ये पार्लियामेंट में पास होगा। तो इनका कहना है कि अगर ये पास हो गया तो हमें मतलब अगली जनरेशन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा या अफेक्ट होगी। तो इनका कहना है कि रैलियाँ हमें निकालना चाहिए। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हाँ, नई नई लैंग्वेज सीखते रहिए और क्या, कम से कम भारत की ही नई नई लैंग्वेज सीखिए। पहले इंग्लिश तो आप सीख रहे होंगे या सीख लेंगे, साउथ इंडिया की या कहीं की भी लैंग्वेज सीखिए। और इन्होंने क्या बोला था, मक्काल निधिमय्यम, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।